दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी दोस्तों पिछले 3 साल से दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती के इंतज़ार में है, कब आएगी वैकेंसी, कितने पदों पर आएगी। तो फाइनली दोस्तों दरोगा वैकेंसी की घोषणा हो गई है। और ये जो घोषणा देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी सर की ओर से की गई है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। वैकेंसी से भी अधिक दोस्तों आप सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं, कितने पदों पर भर्ती आ रही है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों आप ये बताइए, आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार यानी बिहार दरोगा बनने का। इस बार हर हाल में 100% रिजल्ट आप में से कौन कौन लेना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। ये जो आप देखिएगा दोस्तों, तो ये छात्र हित में और आप सभी का यही मांग था। तो यहाँ पर देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग ने भी फाइनली अपने एग्जाम में ये लागू कर दिया है। आप सभी सीटों की संख्या, सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते तो एक एक करके आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये के.एस. द्विवेदी सर का है। और देखिएगा तो आज जो है विभिन्न न्यूज़ चैनल, जिसमें से आप देखिएगा तो न्यूज़ फॉर नेशन के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से लाइव इंटरव्यू के माध्यम से सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आज जो देखिएगा दोस्तों, तो 64 पोस्ट पे अभी जो भर्ती आई थी एक्साइज जैसा की, और एक्साइज जैसा वाला देखिएगा तो 16 जुलाई को एग्ज़ाम लिया गया, फिर कुछ ही दिनों में रिजल्ट दे दिया गया। और आज जो है 3 सितंबर को मेंस एग्ज़ाम था। तो मेंस एग्ज़ाम में 2 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी, दूसरा पेपर समान अध्ययन का। तो इसमें भी देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है टाइम के साथ देखिए, 3 सितंबर 2023 संडे 2:17 ये क्या है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम हॉल का है। देखिएगा अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना क्लियर क्वालिटी का कैमरा लगाया गया है। हॉल नंबर यहाँ पर 27, सब कुछ दिख रहा है। तो पहले जैसे चीज़ें नहीं रहा है कि सेंटर मैनेज ऐसे वैसे हो जाएगा, वैसे ये पहले भी नहीं होता था। अब यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग भी बीपीएससी की तरह ही सभी सेंटर का लाइव मॉनिटरिंग सारा कुछ यहाँ पर करने वाला है। तो आप देख सकते हैं, जिससे परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से सब कुछ हो। और दोस्तों आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीपीएससी की तरह यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरह इस परीक्षा में भी क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। अभी देखिएगा तो सब कुछ तो सही चल रहा है, बस एक क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी के बारे में कि कितने पदों पर कब तक वैकेंसी आ रही है। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी के लिए आप सभी को इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा, यानी इसी महीने वैकेंसी आ रही है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बीपीएसएससी के चेयरमैन के.एस. द्विवेदी सर की ओर से कहा गया है कि इसी महीने सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती आ रही है। अब ये तो हो गया वैकेंसी के बारे में, आप जान लिए कि इसी महीने वैकेंसी आ रही है और ये कोई दूसरे की ओर से नहीं कहा गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसने इंटरव्यू में आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि वैकेंसी के बारे में हमें क्लियर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आयोग की ओर से कन्फर्म तभी कहा जाता है कि जब उसके पास अधियाचना बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से भेज दिया जाएगा, गृह विभाग की ओर से। अभी उसके पास अधियाचना नहीं पहुंचा है। तो ये हो गया कन्फर्म। सीटों की संख्या अगर मिल जाता है तो फिर क्लियरली आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चेयरमैन है तो एक पद पर है, तो यहाँ पर ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बोल देंगे। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि इस महीने का नाम क्यों कहा गया है। इंटरनली यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय सभी का देखिएगा तो बैठक ये सब चीज़ें होता ही रहता है। तो यहाँ पर आया होगा कि हम इस महीने आपको अधियाचना भेज रहे हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन पब्लिश करना है। बिहार पुलिस का देखिएगा तो 21,391 पदों पर भर्ती आई है। अब ये वैकेंसी का इसी महीने में 24 सितंबर को एग्ज़ाम है। अब ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगा, फिर दरोगा की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दरोगा का वैकेंसी का नोटिफिकेशन दोस्तों इसी महीने यानी कि सितंबर 2023 में आ रही है एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस की परीक्षा देखिएगा, बिहार पुलिस में 18 लाख छात्र है और एग्ज़ाम इतना जल्दी मात्र 2 महीने का समय दिया गया। तो दरोगा एग्ज़ाम में दोस्तों आपको अभ्यर्थी इस बार, पिछली बार 7 लाख फॉर्म भरे थे, इस बार लगभग 9 लाख फॉर्म फिलअप होने वाला है। चाहे सीट कम रहे उससे मतलब नहीं है, हर कोई का सपना होता है डबल स्टार दरोगा बनने का, इसलिए अच्छा खासा फॉर्म फिलअप होने वाला है। इसलिए आप सभी सीरियस होकर मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार 2213 में मेरा भी रिजल्ट हुआ था, तो हम आप लोगों को भरपूर हेल्प करने वाले हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, कैसे कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, ये आपके काम का चैनल है। ये तो हो गया दोस्तों कि वैकेंसी आ रही है, इसी महीने आ रही है। तो देखिए दोस्तों, वैकेंसी आएगी इसी महीने सितंबर में। तो सितंबर में यहाँ पर लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा, अक्टूबर तक फॉर्म सारा कुछ फिलअप होगा।
और आपकी परीक्षा दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी दिसंबर में होने जा रहा है। पिछली बार देखिएगा 2213 वाले में भी तो 2021 दिसंबर में लिया गया था। इससे पहले 2019 में 2446 का भी दिसंबर में लिया गया था। तो बीपीएसएससी आयोग अपने परंपरा पर कायम होते हुए इस बार भी आप लोगों की परीक्षा दिसंबर महीने में लास्ट वीक में होगी। तो ये तो हो गया। अब आपके पास लगभग 3 महीने का ही समय है। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते तो अभी से जम करके तैयारी में लग जाइए। हम आप लोगों को सिलेबस हर एक चीज़ के बारे में इस अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी को किसी भी चीज़ों को लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सभी बस कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, तो 64 पोस्ट पर जो भर्ती आई है, तो यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ, तो कट ऑफ देखिए इसमें बहुत कम रिजल्ट आया है। और आप सोच रहे होंगे फिर भी बहुत अधिक कट ऑफ नहीं गया है, तो दरोगा में मेरा 60-62 पर रिजल्ट हो जाएगा। तो मुश्किल है दोस्तों। 2213 वाले में क्या था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया था। 60 ही क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं जनरल कंपटीशन में उससे रिलेटेड था। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही पूछा गया था। और इस बार क्या है कि नए चेयरमैन सर आए हैं, तो जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इस बार आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। खास करके आसान टॉपिक में अगर आप 2-4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो सीधे आप रेस से बाहर हो जाइएगा। रही बात दोस्तों सीट को लेकर, तो सीट अच्छे खासे पदों पर भर्ती आ रही है। चलिए कम ही पदों पर आएगी, उसको लेकर आपको सोचना नहीं है। सीट अच्छा खासा खाली है। अगर इस बार अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो तैयारी कीजिएगा, तो अगली बार तो होना ही है। अगर इस बार कम सीट रहता है तो फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको अच्छे खासे पदों पर अगले साल जस्ट भर्ती देखने को मिलेगा। अभी प्रोविजन डिपार्टमेंट में देखिएगा तो 64 पोस्ट पर जो भर्ती आई थी, तो उसका कट ऑफ अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आप देखिए, ये जो कट ऑफ दिख रहा है दोस्तों, इसको आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हमें टारगेट पार करना है। टारगेट अगर आप अधिक रखिएगा तभी आप 2-4 कम मार्क्स आएगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आसान आपसे गलत होना ही होना है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, अनारक्षित जनरल कैटेगरी का 160.40, ये जो है मार्क्स दोस्तों 200 में से है। क्वेश्चन की बात करें तो जो मार्क्स यहाँ पर 160.40 है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 80.20 हो गया। 100 में से दोस्तों जनरल कैटेगरी की पुरुष की बात करें तो 80 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। यही महिला की बात करें तो 141.46 है। यानी कि दोस्तों 72 क्वेश्चन बनाने पर, 72 नहीं 71 क्वेश्चन बनाने पर यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। तो यही टारगेट रख करके आपको तैयारी करना। अगर आप पुरुष है 80 यहाँ पर कट ऑफ गया है, तो दरोगा वाले में आपको 5-6 मार्क्स इससे कम देखने को मिलेगा। यानी आप 72-73 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट होने वाला है। और 16 जुलाई 2023 का क्वेश्चन तो आप लोगों को डिस्कशन करवाए ही है। और अगर आप दोस्तों आज जो 64 पोस्ट वाले में अगर मेंस का पेपर दिए हैं, तो आप सभी कमेंट करके बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे हम आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन का वीडियो बना कर दें। आपको भी हेल्प हो जाएगा, बाकी जो अन्य छात्र उसको भी हेल्प हो जाएगा। EWS का देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 153 है, इसको 2 से डिवाइड आप कर लीजिएगा। SC कैटेगरी का 141 हो गया, ST का है 132, इसके बाद है EBC, तो EBC का है 151, यानी 75-76 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ है। पिछड़ा वर्ग का देखिएगा तो 153 है। महिला में बात करें तो 139 यहाँ पर है EWS कैटेगरी में। इसके बाद SC कैटेगरी में अनुसूचित जाति में है 112, ST में सीट नहीं रहने के कारण से यहाँ पर ब्लैंक है। अनुसूचित ST अनुसूचित जनजाति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देखिएगा तो 132 हो गया, यानी 61 क्वेश्चन बनाने पर 66 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। पिछड़ा वर्ग का 138 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 135, ये 3% अलग से आरक्षण रहता है। ये कट ऑफ को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, इस अनुसार आप सभी को तैयारी करना है। तो दोस्तों अब तो वैकेंसी आ रही है, और आप में से जो भी सीरियस होकर पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो उसको यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि 3 महीने बाद परीक्षा भी है। परीक्षा के लिए बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आज से दोस्तों आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। और आप में से कौन कौन बिहार दरोगा भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आपका दोस्तों 20 साल मिनिमम एज कंप्लीट है, अगर आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। जनरल कैटेगरी के लिए हाइट जो मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर, और अगर आप EBC से है पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, SC ST में 160 सेंटीमीटर। इसके बाद महिला की बात करें तो महिलाओं में हाइट 155 सेंटीमीटर सभी कैटेगरी का मांगा जाता है। तो ये तो हो गया फॉर्म भरने के लिए टर्म कंडीशन, और हर एक जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।